दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज से कुछ महीने पहले मैंने एस्कॉम सिम के ऊपर एक प्रॉपर्ली गाइडेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एस्कॉम सिम नॉन पीटीए फ़ोन्स के ऊपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। मैंने पर्सनली खुद एस्कॉम की सिम को आप लोगों के लिए बाय किया था और अपने नॉन पीटीए आईफोन के अंदर चला के देखी थी और आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाया था कि कैसे एस्कॉम की सिम जो है वो पाकिस्तान के अंदर नॉन पीटीए फ़ोन्स के अंदर वर्क कर रही है, क्या तरीक़ेकार है, कैसे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वो रोमिंग के थ्रू डिफरेंट जो है कंपनीज़ के नेटवर्क्स के ऊपर चल रही थी। तो एक डिटेल वीडियो बनाई थी। आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेके आया और आप लोगों को बताने वाला हूं कि एस्कॉम की सिम अभी भी नॉन पीटी फोन्स के अंदर वर्क कर रही है नहीं कर रही। ऐसे में क्योंकि एस्कॉम की सिम्स के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, क्योंकि कस्टमर्स ने जब एस्कॉम की सिम को ज़्यादा बाय करना शुरू किया तो डीलर्स को भी पता चल गया कि यार एस्कॉम की सिम क्योंकि नॉन पीटी फोन्स के अंदर वर्क कर रही है तो उन्होंने दबा के महंगी बेचना शुरू किया। और आप लोगों को पता है पाकिस्तान की मार्केट में ब्लैक काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ आम है, फ़ोन्स भी ब्लैक के अंदर सेल होते हैं और हर चीज़ जो कि चलने लग जाए वो ब्लैक के अंदर सेल की जाती है। तो ऐसे में एस्कॉम सिम को भी ब्लैक के अंदर सेल किया गया। इसके जो रिचार्जेस हैं वो भी ब्लैक के अंदर लोगों को सेल किए गए। तो क्या आप लोगों को स्टिल ये वाली सिम अभी भी पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन आइकन हो जाएगा, उसको दबा के रोल पे कर लेना ताकि हमारी वीडियोस के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। अब दोस्तों जब मैंने एस्कॉम की सिम को कुछ महीने पहले बाय किया था और आप लोगों को दिखाया था कि एस्कॉम की सिम लाहौर के अंदर यो फ़ोन के रोमिंग सिग्नल्स के ऊपर चल रही है, उसके अंदर 4G भी सही चल रहा था, कॉल्स भी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो रही थी, बैलेंस भी हम करवा रहे थे, तो सब चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही थी। बट आज की डेट के अंदर एस्कॉम की सिम अब नॉन पीटीए फ़ोन्स के ऊपर वर्क नहीं कर रही। पीटीए ने फिल वक्त कोई एक्शन ले लिया, एक फायरवॉल लगा दिया है जिसकी वजह से अब एस्कॉम के सिम नॉन पीटीए फ़ोन्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे। सिर्फ उन फ़ोन्स के ऊपर सिग्नल्स आ रहे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी जैसे जैस की सिम्स भी चल रही थी, कोई ग्लिच आया हुआ पीटीए की फायरवॉल के ऊपर जहाँ पे आईएमई के ऊपर लोगों ने चेक नहीं किया हुआ था अपने फ़ोन्स को और उनकी काफ़ी देर से सिम्स चलती आ रही हैं, सिर्फ उनकी वर्क कर रही हैं। वैसे एस्कॉम की सिम अब मैंने ये चेक कर ली है, अपने काफ़ी ज़्यादा दूसरे दोस्तों के फ़ोन्स के ऊपर भी चेक करके देखा है। तो एस्कॉम की सिम जो मेरे पास है और भी मेरे कुछ जानने वालों के पास थी, मैंने चेक किया एस्कॉम की सिम अब नॉन पीटीए फ़ोन्स के ऊपर वर्क नहीं करी। तो ऐसे में अगर आप लोगों को कोई सस्ती सिम भी दे रहा है एस्कॉम की तो भाई अभी रुक जाएं, अभी एस्कॉम की सिम को बिल्कुल भी मत बाय करें क्योंकि कुछ पता नहीं है, मे भी आगे जाके एस्कॉम की सिम ना वर्क करे। अभी भी नहीं वर्क कर रही, मतलब ये नहीं हो सकता कि आगे जाके खोल जाए, अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। तो ऐसे में आप लोग ये ना हो कि कहीं ब्लैक के अंदर एस्कॉम की सिम ले लें, क्योंकि ब्लैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल हुई थी। तो आप लोगों को कोई बताया कि एस्कॉम की सिम हमसे ले लें क्योंकि ये नॉन पीटीए फ़ोन्स के अंदर वर्क करती है। और आपने हमारी वीडियो के अंदर या कहीं सुना हो कि एस्कॉम की सिम तो यार वाकई नॉन पीटीए फ़ोन्स के ऊपर वर्क करती है, हमने देखा भी था क्योंकि मैंने लाइव डेमो करके भी दिखाया था। बट मैं अब आप लोगों को ये एक क्लियरली अपडेट दे रहा हूँ कि एस्कॉम की सिम अब नॉन पीटीए फ़ोन्स के अंदर वर्क नहीं कर रही, पीटीए की तरफ से एक्शन ले लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा यूजर्स का ये भी कमेंट होंगे कि यार आप सब लोगों ने ही, रिव्यूवर्स नहीं कहा था कि एस्कॉम की सिम जो है वो बाय करो, आप लोगों ने बढ़ बढ़ के बताया था। ऐसे में अगर हम आप लोगों को ना बताते तो आप लोगों को पता भी नहीं चलना था। और दूसरा है पीटीए को सब पता होता है, पीटीए की हर चीज़ के ऊपर नज़र थी, उसकी एक अलग लॉजिक है, किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्यों पीटीए को पता था फिर भी एस्कॉम की सिम जो है वो नॉन पीटीए फ़ोन्स के अंदर वर्क करी थी। अब एक नई सिम आई हुई है ओनिक, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब कुछ लोगों के फ़ोन्स के अंदर ओनिक की ई सिम और दूसरी सिम के सिग्नल्स नॉन पीटीए फ़ोन्स के अंदर आ रहे हैं और ये फिगर बहुत ही ज़्यादा कम है, हर बंदे के फ़ोन के अंदर नहीं चल रही। जैसे एस्कॉम की सिम जो थी वो हर नॉन पीटीए फ़ोन के अंदर चल रही थी, एस्कॉम के केस में ऐसा सिनेरियो नहीं है। कुछ लोगों के फ़ोन्स के अंदर ओनिक की सिम चल रही है, कुछ के अंदर नहीं चल रही। तो ये एक रिस्क है, अगर आप लोग ओनिक की सिम को बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को ओनिक की सिम भी रिकमेंड नहीं करने वाला क्योंकि ओनिक की सिम के अंदर भी कंफर्म नहीं है कि भाई ये नॉन पीटीए फ़ोन्स के ऊपर वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई और डिफरेंट तरीका बताऊँ जिससे आप अपने नॉन पीटीए फ़ोन्स के ऊपर कॉल्स एटलीस्ट अटेंड कर सकें, एटलीस्ट इंटरनेट तो यूज़ कर सकें। ऐसे में कुछ मेथड्स मैंने पहले भी बताए थे, अगर आप लोग अभी भी उन मेथड्स को फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसी एक डिवाइस मिलती थी जिसका रेट अब दोबारा बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है उसकी वजह ये है कि क्योंकि अब दोबारा ये एस्कॉम सिम नहीं चल रही और दूसरी सिम वर्क नहीं कर रही नॉन पीटीए फ़ोन्स के ऊपर, तो उस वजह से ये जैज़ के फ़ोन्स भी काफ़ी ज़्यादा महंगे बिके थे। अब जैज़ के फ़ोन्स में क्या होता है कि आप अपनी सेकेंडरी सिम या जो भी सिम आपने यूज़ करनी है वो जैज़ के फ़ोन के अंदर डाल देते हैं और जैज़ के फ़ोन के अंदर आपको 4G हॉटस्पॉट
हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप उसका हॉटस्पॉट को अपने मेन फ़ोन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे में आपने जो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करनी है वो अपने नॉन पीडी आईफोन्स के ऊपर या नॉन पीडी एंड्रॉइड फ़ोन्स के ऊपर यूज़ कर लेंगे, और जो कॉल्स हैं वो उस फ़ोन के ऊपर यूज़ कर लेंगे। सेकेंड मेथड ये है कि आपके पास एक दूसरा कोई आईफोन होना चाहिए जो कि पीटीए अप्रूव्ड हो, iCloud आईडी दोनों के अंदर सेम हो, और आप अपनी कॉल्स को, मैसेजेस को, हर चीज़ को शिफ्ट करवा सकते हैं अपने मेन आईफोन के ऊपर। पर उसके लिए आपके पास ये चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि दोनों ही फ़ोन्स सेम वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्ट हों। अगर वो सेम वाईफाई के साथ नहीं कनेक्ट है तो तब आप ये वाला तरीका यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा, आप लोगों को एक अलग से डिवाइस मिलती है, iQOS नाम है उसका, जिसके अंदर सिम डल जाती है, और वो भी यही काम करती है कि आपके कॉल्स और हॉटस्पॉट आपको आपके मेन आईफोन के ऊपर डाइवर्ट करके देती है। तो ये कुछ अभी मेथड्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। अब नॉन पीटीए आईफोन्स के अंदर या नॉन पीटीए एंड्रॉइड्स के अंदर फिल वक्त कोई भी सिम वर्क नहीं कर रही। जैसे ही मुझे पता चलता है कि एसकॉम की सिम की वर्किंग शुरू हुई है या कोई और नई सिम आई है जो कि प्रॉपर्ली नॉन पीटीए आईफोन्स के ऊपर वर्क करी है, नॉन पीटीए फ़ोन्स के ऊपर वर्क करी है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड कर दूंगा। तो उसके लिए मेक श्योर कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन शो हो जाएगा, उसको आगे जरूर पे कर लेना, क्योंकि हम इसके अलावा भी और टेक्स्ट रिलेटेड सब बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। तो इस चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत सी अमेजिंग वीडियोज़ आगे फ्यूचर में मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।